हेलो दोस्तों, काव्य शास्त्र के हम 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 7 चैप्टर छंद का है। ये देख लेते हैं। गद्य और पद्य। छंदोमयी रचना को क्या कहते हैं? पद्य कहते हैं। छंदोमयी रचना को क्या कहते हैं? पद्य। और छंदों विहीन रचना को गद्य कहा जाता है। पद्य या छंदोमयी रचना अनेक चरणों में विभक्त होती है। पद्य कौन से होते हैं? जैसे कविता वगैरह। और गद्य कौन से होते हैं? एकांकी, कहानी, उपन्यास। ये क्या होते हैं? गद्य रचना। और प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की एक निश्चित संख्या होती है। गद्य या छंदों विहीन रचना अनेक वाक्यों में विभक्त होती है, पर इन वाक्यों में वर्णों या मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती। पहले पद्य रचना को हम देखते हैं। प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विदान किए, तुम प्राप्त करो उनको न आहो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो न अलग किसी धन को, नर हो न निराश करो मन को। इस रचना में तोटक छंद के 6 चरण हैं। इसमें कौन सा छंद है? तोटक। और इसमें कितने कितने चरण हैं? 6। प्रत्येक में 12-12 वर्ण हैं। धन्य जन्म जगती तल तासु, पितहि प्रमोद चरती सुनु जासु, चारि पदारथ कर तल तो ताके, प्रिय पितु मात परान सम जाके। इसमें क्या है? चौपाई छंद है। चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? 4। और प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं? 16-16 मात्राएं। हनुमान चालीसा में भी क्या है? चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। अब गद्य रचना को ले लेते हैं। सत्य के बराबर तप नहीं और झूठ के बराबर कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सत्य रहता है उसके हृदय में स्वयं भगवान रहते हैं। इस रचना में 2 वाक्य हैं। दोनों वाक्यों में वर्णों और मात्राओं की संख्या अलग अलग है। यह गद्य रचना का उदाहरण है। वर्ण और मात्राएं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, हर्षव और दीर्घ। हर्षव की मात्रा कौन सी है? ये वाली। और दीर्घ की ये वाली। इसको हर्षव को 1 मात्रा में काउंट करते हैं और दीर्घ और लघु को 2 मात्राओं में। छंद शास्त्र में हर्षव को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है और गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। छंद शास्त्र में 2 से अधिक मात्राएं किसी भी वर्ण की नहीं होती। मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। छंदों में वर्ण या मात्रा गिनने में केवल स्वर को ध्यान में रखा जाता है। व्यंजन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसे छोड़ दिया जाता है। जैसे स्वास्थ्य शब्द में कितनी मात्राएं हैं? 3। जैसे स, ये स आधा है तो हम इसकी मात्रा नहीं काउंट करेंगे। ये स है जो ये आगे वाले काउंट होगा इसमें, तो वाह की क्या होगी? 2 मात्रा। और यह की 1 मात्रा। तो इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 2 मात्राएं। 3 मात्राएं। 2 ये और 1 ये। 2 आ की और 1 ए की। 2 ये आ की और 1 जो यह में आ है उसकी। स, व, स, थ, यह, इन सब व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती। लघु वर्ण कौन से है? ए, ई, उ, री और लरी पे कौन सी मात्रा आएगी? लघु। और इनकी 1-1 मात्रा होती है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ की गुरु होता है। इसकी 2-2 मात्राएं होती हैं। लघु वर्ण का गुरु। लघु वर्ण गुरु हो जाता है और उसकी 2 मात्राएं कब गिनी जाती हैं? अनुस्वार से युक्त होने पर। जैसे हंस में है, चंद्र बिंदु में चम और संयम में सम गुरु हैं। ये इसमें चंद्र बिंदु आ गई तो ये कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी? 2 मात्राएं। विसर्ग से युक्त होने पर, जैसे दुख, दू में कौन सी मात्रा गिनी जाएगी? ऐसी गुरु की। और ख में लघु की। निसरिप्त, इसमें भी कितनी मात्राएं गिनी जाएंगी? 2। री में कौन सी है? 1 मात्रा, तो ये और ये। संयुक्त व्यंजन के पूर्व। जैसे ये तय आधा है सत्य में, तो ये तय की कौन सी मात्रा हो जाएगी? इसकी स की। ये आके 2 मात्राएं और ये 1 मात्रा। में सहमंद में मैं और वज्र में वह गुरु हो जाएगा। हलंत व्यंजन के पूर्व।
जैसे ये हलंत वाला है तो ये भी आधा हो गया, इसमें स्वर नहीं है, तो ये स की कितनी मात्रा होगी, गुरु की। महंत में है और राजन में जय क्या हो गया, गुरु। चरण के अंत में यदि आवश्यकता हो, जैसे वही हमारी यह मातृभूमि, वह की एक मात्रा, ही की दो मात्रा, है की एक मात्रा, मैं की दो मात्रा, और री में क्या है, बड़ी की मात्रा, तो इसकी भी दो मात्रा। यह और है ये एक मात्रा, मातृमा की दो मात्रा, और त्री की एक मात्रा। भूमि पर कौन सा ऊ है, बड़ा ऊ, तो इसकी दो मात्रा, और मी पे छोटी है तो इसकी एक मात्रा। यह उपेंद्र वर्जा चरण का छंद का चरण है, किसका है ये, उपेंद्र वर्जा, जिसमें अंत में गुरु वर्ण होना चाहिए। यहाँ उपेंद्र वर्जा छंद के चरण में अंत में आने में मी लघु होने पर भी गुरु माना जाएगा। यहाँ पे जो ये मी है ये वैसे तो लघु है इसकी मात्रा, लेकिन उपेंद्र वर्जा में ये क्या माना जाएगा, गुरु। चंद्र बिंदु से युक्त होने पर वर्ण की मात्रा में अंतर नहीं पड़ता। चंद्र बिंदु से युक्त लघु वर्ण की एक ही मात्रा गिनी जाएगी और गुरु वर्ण की दो ही मात्राएं। जैसे हंसी में चंद्र बिंदु है तो ये वर्ण लघु है, तथा हांसी में हा वर्ण गुरु है, क्योंकि इसमें क्या है, आ की मात्रा आ गई तो ये क्या हो गया, गुरु। लेकिन यहाँ पे खाली अंग की बिंदी है तो चंद्र बिंदु है तो ये लघु। संयुक्त व्यंजन के पूर्व का लघु वर्ण तभी गुरु माना जाएगा जब उसे पढ़ने में उस पर जोर पड़े। यदि जोर न पड़े तो वह लघु ही रहेगा और उसमें एक ही मात्रा गिनी जाएगी। जैसे तुम्हारा में तुम को पढ़ने में उस पर जोर नहीं पड़ता, तुम्हारा, अतः इसमें उसकी एक ही मात्रा होगी। तुम्हारा में तू को पढ़ने में उस पर जोर पड़ता है, उसकी दो मात्राएं होंगी। देश प्रेम को यदि देश प्रेम की तरह पढ़ा जाए अर्थात स पर जोर पड़ेगा तो स वर्ण गुरु हो जाएगा, पर यदि देश प्रेम पढ़ा जाए और स पर जोर नहीं पड़ेगा तो स लघु होगा। गुरु वर्ण का लघु। ए और ओ वर्णों का जब हर्षव या एक मात्रिक उच्चारण हो, जैसे जेहि कर जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कुछु संदेहु। इन पंक्तियों में जेहि जेहि और तेहि में ए का लघु उच्चारण है, अतः उनकी एक एक मात्रा ही गिनी जाएंगी। प्रभु दोऊ चाप खंड मही डारे, इस पंक्ति में दोऊ में ओ का उच्चारण लघु है, अतः उसकी एक ही मात्रा गिनी जाएगी। सवैया, मन हरण, कवित आदि छंदों में आवश्यकता हो तो किसी भी गुरु वर्ण को लघु पढ़ा जा सकता है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। इन पंक्तियों में लसी का सी और की वर्ण लघु पढ़े जाएंगे। दूरी दूरी अति सोहत श्याम जू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। इन पंक्तियों में जू और सी लघु पढ़े जाएंगे। वर्णों की मात्राएं। अब क है, क में क्या है, ये एक वर्ण हो गया और इसमें एक मात्रा। क ल में क्या हो गया, आधा क है तो ये कितना वर्ण हो गया, एक वर्ण और एक मात्रा। क्र में एक वर्ण और एक मात्रा, क्योंकि इसमें क पूरा है और र आधा। का में एक वर्ण और मात्रा कितनी होगी, इसमें दो। कला में एक वर्ण और मात्रा कितनी है, दो। कल में दो वर्ण और दो मात्राएं। ये उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप प्लीज बना के देख लेना। जैसे जगत में ज और ग, इसमें दो वर्ण हो गए और मात्रा कितनी होगी, तीन, क्योंकि तय आधा है तो यहाँ जाके गुरु की मात्रा होगी। अमृत में तीन वर्ण और तीन मात्राएं, ऐसे तो ये कितनी होगी, तीन मात्राएं। ये ऐसे इनके उदाहरण बना के देख लेना। देश प्रेम, उच्चारण देश प्रेम, तो इसमें कितने हो गए, चार वर्ग और 6 मात्राएं।
देश प्रेम उच्चारण देश प्रेम, इसमें 4 वर्ग और 7 मात्राएं। गण और उनके भेद। गण, गण का क्या सूत्र होता है? यह माता राजबान सलगा, यह माता राजबान सलगा। 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? गण। गणों के 8 भेद होते हैं। उनके नाम, लक्षण, रूप और उदाहरण इस प्रकार हैं। केवल हिंदी, राजस्थानी आदि भाषाओं में, संस्कृत में ये नहीं है, संस्कृत में नहीं। उदाहरण, देश प्रेम जिनमें नहीं वह जीवन है व्यर्थ। देश प्रेम जहाँ नहीं वहाँ जीवन है व्यर्थ। इनके देख लेते हैं। जैसे यह माता राजबान सलगा, यह माता यगण, नगण, बगण, जगण, सगण, यगण, रगण और तगण, ये इनकी ऐसे मात्राएं हो जाएंगी। गणों को याद करने का सूत्र। यह माता राजबान सलगा, तो यह से यगण, मैं यगण, यगण की मात्राएं कैसे होगी? यह का 1 और मैं का 2 और ता का 2, तो ये कितनी मात्राएं होगी यगण की? 5 मात्राएं। मगण, मगण की मैं, तय और र, ये क्या हो गया? मगण। ऐसे ही तगण, रगण, जगण, बगण, नगण, सगण और लघु और गुरु, ये लास्ट में क्या है? लघु और गुरु। जिस गण का रूप याद करना हो उसके आदि वर्ण को सूत्र में देखें, फिर उसके आगे के 2 वर्ण और लें। जैसे हमने तगण, तगण में तय और तय, रा और जय, तो तगण के लिए मात्राएं कैसे लेंगे? तय की 2, रा की 2 और जय की 1। जैसे बगन का बनाना है तो ये कैसे लेंगे? बा, न और स, बा की 2 मात्रा, न और स, तो ये क्या हो गया? बगन। ये यति और गति के बारे में देख लेते हैं। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। कभी कभी चरण लंबा होता है तो बीच में भी एक या अधिक स्थानों पर ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को यति या विराम या विश्राम कहते हैं। जैसे तारे डूबे, तारे डूबे, ये क्या हो गया यहाँ पे? यति। तम टम गया, तो ये यति। छा गया व्योम लाली, तो ये क्या हो गया? यति। तो ये तारे डूबे, तम टल गया, छा गई व्योम लाली। मंदा क्रांता छंद में इस चरण के पहले 4 वर्णों के बाद, फिर 6 वर्णों के बाद और फिर 7 वर्णों के बाद, इस प्रकार कुल 3 बार ठहरना पड़ता है। मंदा क्रांता के चरण में 4, 6 और 7 पर यति होती है। इसमें कितने पर यति होती है? 4, 6 और 7। यति शब्द के मध्य में नहीं पढ़नी चाहिए। मतलब क्या है इसमें? जैसे और हम श्लोक पढ़ते हैं उसमें बीच में यति होती है, तो मंदा क्रांता में बीच में यति नहीं पढ़नी चाहिए, बल्कि 3 बार यति होनी चाहिए, 4, 6 और 7। गति, छंद के पढ़ने की लय का नाम गति है। प्रत्येक छंद का अपनी लय होती है। मात्रिक छंदों और मुक्तक वर्णित छंदों में लय का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मात्राएं या वर्ण पूरे होने पर भी यदि गति नहीं होती तो छंद नहीं बन पाता। बरखा काल मेघ नभ छाए, इस चौपाई के इस चरण में यदि निम्न प्रकार का दिया जाता: मेघ नभ बरखा काल छाए या छाए नभ बरखा काल मेघ, तो यह चौपाई का चरण नहीं रह जाता। 16 मात्राएं होने पर भी यहाँ गति के अभाव में चौपाई छंद नहीं माना जाएगा। छंदों के प्रकार। छंदों के 2 प्रकार होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। कौन कौन से होते हैं? मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या नियत रहती है और वार्णिक छंदों में वर्णों की। मात्रिक छंद में हम क्या काउंट करेंगे? मात्राएं, और वार्णिक में वर्ण। कुछ एक आचार्य लय के आधार पर छंद का
एक अन्य प्रकार लयात्मक भी मानते हैं। लयात्मक छंद के अंतर्गत गीत आते हैं। लयात्मक में क्या आते हैं? गीत। छंदों के पूर्ण 3 प्रकार होते हैं, सम, अर्ध सम और विषम। कितने प्रकार होते हैं? सम, अर्ध सम और विषम। सम छंदों में समस्त चरणों में मात्राएं या वर्णों की संख्या बराबर होती हैं, जैसे चौपाई और वंशस्थ। ये कौन से उदाहरण हो गए? सम छंद। अर्ध सम छंदों के दो दो चरणों में मात्राएं या वर्णों की संख्या बराबर होती है, जैसे दोहा और वियोगनी। अर्ध सम का क्या उदाहरण हो गया? दोहा और वियोगनी। जो छंद सम या अर्ध सम नहीं होते उन्हें विषम छंद कहते हैं। 4 से अधिक चरणों वाले छंदों को भी विषम छंद कहा जाता है, जैसे छप्या और कुंडलिया। छप्या और कुंडलिया। वर्णिक छंदों के 2 और भी प्रकार होते हैं, गणबद्ध और मुक्तक। क्या होते हैं? गणबद्ध और मुक्तक। गणबद्ध छंदों के चरणों में वर्ण और साथ ही गण दोनों की संख्या नियत रहती है, जैसे इंद्र, वज्रा, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित, मंदा, कांता और सवैया आदि। मुक्तक छंद छंदों के चरणों में केवल वर्णों की संख्या नियत रहती है। गणों या लघु गुरु का कोई नियम नहीं होता, जैसे मन, हरण, कवित, अनुष्टुपम। 32 से कम मात्राओं के और 26 से कम वर्णों के छंद साधारण कहलाते हैं। 32 से अधिक मात्राओं और 26 से अधिक वर्णों के छंद दंडक छंद कहलाते हैं। छंद भेदों की सारणी। मात्रिक, वर्णिक और लयात्मक। लयात्मक में क्या है? गीति, काव्य। मात्रिक में सम, अर्ध सम, विषम, और सम में साधारण और दंडक। वर्णिक छंद गणबद्ध और मुक्तक। गणबद्ध का सम, अर्ध सम और विषम, सम का साधारण और दंडक। प्रमुख छंदों का उदाहरण इस प्रकार है। मात्रिक जैसे सम छंद तोमर। तोमर में प्रत्येक चरण में 12 मात्राएं होती है। तोमर में क्या होती है? 12 मात्राएं। अंत में क्या होगा? लघु और गुरु और लघु। पहले गुरु और बाद में लघु। ये कौन सा छंद हो गया? तोमर छंद। नवलोक में उल्लास, सुमनावली में हास, खग वृंद में कल्लोल, लाई उषा अनमोल। ये एक बार मात्राएं लगा के देख लेते हैं इसमें। नव 1 2 3 4 5 6 ये 7 8 9 10 और 11 12। तो ये कितनी मात्राएं होंगी? 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये कितनी मात्राएं होंगी? 12। तो ये कौन सा हो गया? ये बाद में गुरु और लघु। तो ये तोमर छंद। अगली लाइन में ये देख लेते हैं एक बार लास्ट वाली में। लाई उषा अनमोल। ला 2 2 दूनी 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। लघु और गुरु। तो ये कौन सा हो गया? तोमर छंद। चौपाई छंद। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, लेकिन चौपाई में क्या होती है? 15 मात्राएं। ये किस में होता है? अपभ्रंश भाषा में। चौपाई किस में होता है? अपभ्रंश भाषा में। इसके प्रत्येक चरण में 15 मात्राएं होती है और अंत में क्या होता है? गुरु और लघु। वीर भूमि या राजस्थानी जननी हमारी सब गुण खान, जननी के उर के अभिमान हम हैं सिंगों की संतान। ये किसका उदाहरण हो गया? चौपाई छंद का। चौपाई में 16 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु और लघु होता है। लघु नहीं होता इसमें। चौपाई में लघु और गुरु नहीं होता, लेकिन चौपाई में क्या होता है? गुरु और लघु होता है। चौपाई के अंत में एक मात्रा बढ़ाने से चौपाई बन जाती है। सुनी जननी सोहो सूत बड़भागी, जो पितरी मात वचन अनुरागी, तन्य मात पितु तोखन हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। इसमें मात्राएं काउंट कर लेते हैं एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये कितनी मात्राएं होगी? 16।
श्रृंगार, श्रृंगार में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में गुरु और लघु। चौपाई के प्रत्येक एक मात्रा जोड़ने से श्रृंगार छंद बन जाता है। चौपाई के पहले एक मात्रा जोड़ने पर क्या बन जाता है? श्रृंगार छंद। गई दासी पर उसकी बात, दे गई मानो कुछ आघात, बरत से सूत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जो गे। गई दासी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो कितनी मात्राएं होगी? 16। रोला छंद, रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? 24। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा और यति 11वीं मात्रा पर होती है। यति कितनी मात्रा पर होती है? 11वीं मात्रा पर। हुआ बाल रवि उदय, कनक नभ किरणें फूटी, बरित तिमिर पर परम प्रभा में बन कर टूटी, जगत जगमगा उठा विभा वसुधा में फैली, खुली अलौकिक ज्योति पुंज की मंजुल थैली। रूपमाला, रूपमाला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। रूपमाला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। प्रत्येक चरण में 14 मात्राएं होती हैं और 14 और 10 पर क्या होती है? यति। अंत में क्या होता है? गुरु और लघु। सुंदरी सूत ले सहोदर, बाजी ले सुख पाई, साथ ले मुनि वाल्मीकि, दी है दुखड़ नसाई, राम दाम चले भले, जस जस लोक लोक बढ़ाई, बाती बाती सुदेश के सब, धुंत बीन बजाई। इसमें एक लाइन पर मात्राएं काउंट कर लेते हैं। जैसे राम दाम चले भले, राम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये दोबारा काउंट कर लेते हैं एक बार। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो ये यति यहाँ पे आएगी इसमें जस के बाद। तो ये क्या होगा? रूपमाला। गीतिका, गीतिका में 26 मात्राएं, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। 14 और 12 पर यति होती हैं। अंत में लघु और गुरु होते हैं। गीतिका में अंत में लघु और गुरु, और मात्राएं गीतिका में कितनी होगी? 26। रूपमाला के अंत में 2 मात्राएं जोड़ने से गीतिका बन जाता है। रूपमाला में ही अंत में 2 मात्राएं जोड़ दे तो उसमें क्या बन जाता है? गीतिका। क्योंकि गीतिका में कितनी मात्राएं थी? 24 और रूप गीतिका में 26। हरि गीतिका, हरि गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 पर यति होती है। 16 और 12 पर क्या होती है? यति। और अंत में लघु और गुरु होता है। गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने पर, गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने पर हरि गीतिका बन जाती है। ये इसको उदाहरण देख लेना। सरसी, सरसी में 27 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 27 मात्रा होती है और 16 और 11 पर यति होती हैं। 16 और 11 पर यति मतलब ये अर्धमात्रिक छंद है। अंत में गुरु और लघु होता है। पहली 16 मात्राओं में लय चौपाई के समान और पिछली 11 मात्राओं पर दोहे के दूसरे चरण के समान होती है। सार, सार में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर यति होती है। ये क्या हो गया? सममात्रिक छंद। पहली 16 मात्राओं की लय चौपाई की बातें होती हैं। हरि गीतिका में ऐसा नहीं है। सरसी के आगे एक मात्रा जोड़ने से सार बन जाता है, सार छंद बन जाता है। ये इसके उदाहरण है। ताटक या लावनी छंद। ताटक और लावनी में कितनी मात्राएं होती हैं? 30 मात्राएं। ताटक और लावनी में 30 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 30 मात्रा होती है और 16 और 14 पर यति होती है। ये कौन सा हो गया? सममात्रिक छंद। सार के आगे 2 मात्राएं बढ़ाने से ताटक बनता है।
हैं बिखरे देती वसुधा मोती सबके सोने पर, रवि बटोरा लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, और विराम दायनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिसके उनका नया रूप झलकाता है। वीर या आला, वीर और आला में कितनी मात्राएं होती हैं? 31। प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती है, 16 और 15 पर यति होती है और अंत में गुरु और लघु होता है। ताटक के आगे एक मात्रा बढ़ाने से या चौपाई और चौपाई को मिला देने से वीर छंद बन जाता है। वीर या आला छंद किसको मिलाने से बनता है? चौपाई और चौपाई। चौपाई में कितनी मात्राएं थी? 16 और चौपाई में 15। इनको मिलाने से कौन सा छंद बन जाएगा? वीर या आला छंद। मात्रिक या अर्ध सम छंद, ये कौन सा है? भैरवी। भैरवी छंद में विषम चरण में 12 मात्राएं और सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 7 मात्राएं। विषम चरण कौन सा हो गया? पहला और तीसरी लाइन। और सम चरण कौन सी होगी? दूसरी और चौथी लाइन। सबको मिलकर रह मन बैर विसार दुर्लभ नर तन पाकर कर उपकार। इसकी एक बार मात्राएं काउंट कर लेते हैं। जैसे सबसे 1 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितनी मात्राएं होगी? 12। और ये 2 1 3 4 5 6 और 7। तो ये कौन सा हो गया? भैरवी छंद। दोहा छंद। दोहा और सोरठा ये उल्टे होते हैं। जैसे इसके विषम में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं और सम में कितनी होती हैं? 11 मात्राएं। और सोरठा में विषम में 11 और सम में 13। विषम चरणों के अंत में गुरु और लघु न हो, सम चरणों के अंत में गुरु और लघु हो। सम चरणों में गुरु और लघु हो, लेकिन विषम चरणों में गुरु और लघु नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सा हो गया? दोहा छंद। और मात्राएं कितनी होती हैं? विषम में 13 और सम में 11। सोरठा छंद। विषम में 11 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तुक विषम चरणों की मिलती है। इसमें तुक कौन से चरणों की मिलती है? विषम चरणों की। यह छंद दोहे का उल्टा होता है। अकबर समंदर अथा तह डूबा हिंदू तुरक, मेवाड़ो तीर्ण महातोयन फूल प्रतापसी। तो ये कौन सा हो गया? सोरठा छंद। उल्लाला। विषम चरण में 15 मात्राएं और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उल्लाला में विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। सम चरण दोहे के विषम चरण के समान होता है तथा विषम चरण दोहे के विषम चरण के पूर्व 2 मात्राएं बढ़ाने से बनता है। हे शरण दायिनी देवी, तू करते सबका त्राण, तू मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण। ये कौन सा हो गया? उल्लाला छंद। मात्रिक या विषम छंद। कुंडलिया। दोहा और रोला छंदों के मेल से कुंडलिया बनता है। दोहा और रोला के मेल से क्या बनता है? कुंडलिया छंद। दोहा के अंत में शब्द रोला के आरंभ में और रोला के अंत में कुछ शब्द दोहे के आरंभ में लगते हैं। कोई संगी नहीं उते हैं, इत ही को संग, पथी लेहू मिली, ताही ते सब सो सहित उमंग। ये कौन सा हो गया? दोहा छंद। और सब सो सहित उमंगे बैठी, तरनी के माही, नदियाँ नाव सजोंग फेरी, यह मिली है नाही। बैरनई दिन दयाल पार पुनी, बेट न होई, अपनी अपनी गैल पथी, जेही सब कोई। ये कौन सा हो गया? रोला छंद। तो ये कौन सा होगा? दोनों को मिलाकर कुंडलिया छंद। छप्पे। रोला और उलाला के मिलने से छप्पे छंद बनता है। सर्वभूत हित महामंत्र का सबल प्रचारक सदैव हृदय में एक एक जन का उपकारक। ये कौन सा हो गया? रोला छंद।
सत्य भाव से विशु बंधुता का अनुरागी, सकल सिद्ध सर्वस्व सर्वगत सच्चा त्यागी, उसकी विचारधारा धरा के धर्मों में है वही, सब सार्वभौम सिद्धांत का आदि प्रवर्तक है वही। ये क्या हो गया? उलाला। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया? छप्या छंद। आर्या प्रकरण। आर्या छंद परिवार में 5 प्रमुख छंद हैं। इनमें 3 अर्धसम और 2 विषम छंद होते हैं। गीति विषम चरण में 20 और सम चरण में 18 मात्राएं होती हैं। गीति में विषम चरण में 20 और सम में 18 मात्राएं होती है, तो वहाँ पे क्या होगा? गीति छंद। उपगीति विषम चरण में 12 और सम चरण में 15 मात्राएं होती हैं, तो वहाँ पे उपगीति चरण उपगीति छंद। आर्य गीति छंद विषम चरण में 12 और सम चरण में 20 मात्राएं होती हैं। उद्गीति प्रथम 3 चरणों में 12-12 और दूसरे चरण में 15 और चौथे चरण में 18 मात्राएं होती हैं, तो उद्गीति छंद हो गया। आर्य छंद प्रथम तृतीय चरणों में 12-12 और दूसरे चरण में 18 और चौथे चरण में 15 मात्राएं होती हैं। इनमें से प्रत्येक के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। गीति। गीति में करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसमें बहुभूति क्यों नहीं, क्यों कही कोई। ये कौन सा हो गया? गीति छंद। इसमें कितनी मात्राएं थी? गीति में 20 विषम चरण में और सम चरण में 18 मात्राएं होती हैं। उपगीति हृदय स्थित स्वामी की सजनी, उचित क्या क्या नहीं अर्जा, मन सब उन्हें चढ़ावे, चंदन की एक क्या चर्चा। आर्य गीति वन की भेंट मिली है एक नहीं, एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे, सवम ही जी से। ये आर्या का उदाहरण देख लेना। वार्णिक छंद सम छंद। इंदर वर्जा। वार्णिक छंद में हम क्या काउंट करेंगे? वर्ण। इंदर वर्जा ता ता च गा गा प्रिय इंदर वर्जा। ता का क्या अर्थ है? तगण, और ता का तगण जगण, ये गण, तगण तगण जगण और गुरु गुरु। मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, बाता मुझे सो नव मित्र सा, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। ये क्या हो गया? इंदर वर्जा। प्रत्येक चरण में कितने वर्ण है? इसमें 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें कितने वर्ण हो गए? 11। 11 तो क्या हो गया? इंदर वर्जा। उपेंद्र वर्जा। उपेंद्र वर्जा में प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इसमें क्या होगा? जगण तगण जगण और गुरु गुरु। और इंद्र वर्जा में क्या था? तगण तगण जगण और गुरु गुरु। उपजाति। उपजाति प्रत्येक चरण में 11 वर्ण और इंद्र वर्जा और उपेंद्र वर्जा के मेल से उपजाति बनता है। इसमें तगण जगण तगण जगण और गुरु गुरु। संसार है एक अन्य बारी, हुए जहाँ है एक मार्गचारी, जो कर्म रूपी न कुंठार होगा, तो कौन निष्कंठक बार होगा। इंद्रिया या कनक मंजरी। इंद्रिया या कनक मंजरी। प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 6 और 5 पर यति होती है। इसमें नगण रगण रगण और लघु और गुरु। रुचिर चंद्र की चंद्रिका खिली, निज अशोक से माधवी मिली, अवधि हो गई पूर्ण अंत में, सूर्य छा रहा है दिगंत में। वंशस्थ। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं और इसमें गण कौन कौन से होते हैं? जगण तगण जगण और रगण। दिनाथ थे दिन नाथ डूबते, सदेनु आते ग्रह गवाल बाल थे, दिगंत में गोरज थी समूति था, विषाण नाना बजते सवेणु थे।
भुजंग पर्यात। भुजंग पर्यात में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। यगण 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 और यगण, इसमें भुजंग पर्यात में चारों ही गण क्या होंगे, यगण। बना लो जहाँ ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वम भूत भूत गोड़ा कहीं स्वर्ग होगा। तोटक। तोटक में 12 वर्ण होते हैं। तोटक में कितने वर्ण होते हैं, 12। सगण सगण सगण, इसमें चारों वर्ण कौन से होते हैं, सगण। और इसमें कौन से थे, भुजंग में, इसमें यगण यगण यगण, और इसमें तोटक में सगण सगण और सगण। द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। इसमें नगण बगण बगण और रगण होता है। वंश तिलिका। प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। वहाँ पे कौन सा होता है, वंश तिलिका। इसके गण कौन कौन से होते हैं, तगण बगण जगण जगण और गुरु गुरु। तो वहाँ पे कौन सा होगा, वसंत तिलिका। मालिनी। मालिनी में प्रत्येक चरण में कितने, 15 वर्ण होते हैं। 8 और 7 पर क्या होती है, यति होती है। नगण नगण मगण और यगण यगण। नगण नगण मगण यगण और यगण। यहाँ पे कौन सा होगा, मालिनी छंद। शिखरिणी। शिखरिणी में प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। 6 और 11 पर यति होती है। यगण मगण नगण सगण बगण लघु और गुरु। तो ये कौन सा हो गया, शिखरिणी। मंदाक्रांता छंद। इसमें प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। इसमें कितने, 4 6 और 7 पर यति होती है। 4 6 और 7 पर यति होती है। इसमें मगण बगण नगण तगण तगण और गुरु होता है। शार्दूल विक्रीडित। शार्दूल विक्रीडित में प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं और 12 और 7 पर यति होती है। इसमें मगण सगण जगण सगण तगण तगण और गुरु होता है। स्त्रीगद्रा। इसमें प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। 7 7 7 पर यति होती है। मगण रगण बगण नगण तगण तगण और तगण। मदिरा सवैया। इसमें 7 बगण और 1 गुरु होता है। 7 बगण और 1 गुरु होता है। ये 7 21 और 1 22, तो कितने वर्ण हो गए इसमें, 22। तो मदिरा सवैया छंद हो गया। मत गयंता। मत गयंद या मालती सवैया छंद। इसमें 7 बगण और 2 गुरु होते हैं। उसमें कितने थे, 7 बगण और 1 गुरु। सुमुखी सवैया। सुमुखी सवैया में 23 वर्ण होते हैं। 7 जगण और 1 गुरु, 1 लघु और 1 गुरु होता है सुमुखी सवैया में। किरीट सवैया। इसमें 8 बगण होते हैं। किरीट में 8 बगण। दुर्मिल सवैया। दुर्मिल सवैया में 24 वर्ण होते हैं। इसमें 8 सगण होते हैं। 8 सगण दुर्मिल सवैया। अरसात सवैया। अरसात सवैया में 24 वर्ण होते हैं। 7 बगण और 1 रगण होता है। 7 बगण और 1 रगण। सुंदरी सवैया। सुंदरी सवैया में 25 वर्ण होते हैं। 8 सगण और 1 गुरु होता है। 8 सगण और 1 गुरु, सुंदरी सवैया। उपजाति सवैया। उपजाति सवैया में 22 और 26। इसमें विभिन्न सवैया छंदों के मेल से बनने वाले सवैया को उपजाति सवैया कहते हैं। वार्णिक या मुक्तक छंद। अनुष्टुप। अनुष्टुप में प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं। 5वां वर्ण लघु और 6ठा वर्ण गुरु होता है। 7वां वर्ण विषम चरणों में गुरु और सम चरणों में लघु होता है। मनहरण या कवित या गन्नाक्षरी।
इसमें 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 8 8 8 और 7 पर अथवा 16 या 15 पर यति होती है। ये 16 और 15 पर यति होती है और अंत में गुरु और लघु नहीं होता। रूप गन्नाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में 32 वर्ण होते हैं। 8 8 8 8 और 16 16 पर यति होती है। अंत में गुरु और लघु या 2 लघु होते हैं। कौन सा होगा वहाँ पे? रूप गन्नाक्षरी। वार्णिक या अर्ध सम। वियोगिनी। वियोगिनी में विषम चरणों में 10 वर्ण होते हैं और सगण सगण जगण और गुरु होते हैं। सम चरणों में 11 वर्ण और विषम चरणों में तीसरे और चौथे वर्णों के बीच में एक गुरु जोड़ने से सम चरण बनता है। ये था हमारा छंद का टॉपिक और ये हमारी अभिजात अलंकार की बुक भी सारी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।